पिछले वीडियो में हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में अध्ययन किया। अब किसी आवेश Q से r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्राप्त करना, जिसके लिए निम्न प्रकार का चित्र बनाते हैं। Q आवेश Q और कोई P है बिंदु, r दूरी पर कोई बिंदु P है जहाँ पर कोई परीक्षण आवेश Q0 रखा है। यानी किसी आवेश Q से r दूरी पर कोई बिंदु P है जहाँ कोई परीक्षण आवेश Q रखा हुआ है। तब इस बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है, जिसके लिए माना कोई आवेश Q अपने चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। तब इस आवेश से r दूरी पर कोई बिंदु P है जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के लिए सूत्र प्राप्त करना है। पिछले भाग में हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ा, जिसके लिए सूत्र E=F/Q0, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत बल बटे परीक्षण आवेश। तब सबसे पहले जिस बिंदु पर हमें परीक्षण आवेश जो रखा हुआ है वो बिंदु P है, तथा उस परीक्षण आवेश पर हम दो आवेशों के कारण वैद्युत बल ज्ञात करते हैं। तब उपरोक्त वैद्युत बल तथा परीक्षण आवेश का अनुपात ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। तब परीक्षण आवेश Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत बल का मान F बराबर 1/4πε0 इंटू Q0 बटा r², जो कि कूलाम के नियम के अनुसार है, समीकरण नंबर 1। तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुसार E बराबर F/Q0, समीकरण नंबर 2। समीकरण F का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 1 व 2 से E बराबर 1/4πε0 इंटू Q0 बटा r² बटे Q0 से Q0 कैंसिल हो गया। तब E=1/4πε0 इंटू Q/r²। समीकरण नंबर 3 मान सकते हैं। तो E=1/4πε0 इंटू Q/r², जो कि किसी आवेश Q से r दूरी पर यदि कोई बिंदु P स्थित हो, तब उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। वैद्युत
क्षेत्र की विमा E बराबर F/Q0, बल की विमा mL/T-2, आवेश Q=IT यानी AT, हल करने पर E बराबर mL/T-3A-1, जो कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा है mL/T⁻³ A-1, जो कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा है तथा इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम, मात्रक बराबर न्यूटन बटा कूलम।